स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब अपने देश की वस्तु को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का त्याग करो, बहिष्कार करो। इसी आंदोलन के तहत अपने देश की वस्तुओं का अपनाया जाने पर जोर दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। ये आंदोलन शुरुआत हुआ 1905 में और 11 के लगभग चला। तो और इस आंदोलन का मुख्य कारण जो था, तात्कालिक कारण, वह था कर्जन की नीति। कर्जन की नीति का मतलब क्या? बंगाल का बंटवारा। ठीक है, बंगाल का बंटवारा। और बंगाल का बंटवारा में भी मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की नीयत क्या छुपी थी कि हिंदू मुस्लिम जो एकता राष्ट्रवाद के लिए पनपा था उसको तोड़ना। तो जो मुख्य विषय क्या था, उसका मुख्य मंशा क्या था कि कर्जन की नीति, यानी बंगाल विभाजन जो इसके पीछे मेन था। और लेकिन फिर दूसरा कारण क्या था कि इस आंदोलन से पहले राष्ट्रवाद का उदय हो चला था। राष्ट्रवाद का मतलब कि जो हम लोग गुलामी की जंजीर में जी रहे थे, उससे निकलने के लिए हर वर्ग में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। तीसरा, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में समाज का हर तबका अंग्रेजों से परेशान था। किसान लोग को खेत का बहुत ज्यादा राजस्व भरना पड़ रहा था, चाहे फसल मरे या फिर बाढ़ में डूब जाए या सूख जाए, मगर उच्च राजस्व भरना पड़ता था। व्यापारी लोग तो पहले ही तहस नहस हो चुका था, इसलिए कि अंग्रेजी व्यापार को काफी छूट दे रखा था ब्रिटिश सरकार ने, और यहां के व्यापारियों को बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था। दूसरा था कि ये आर्थिक शोषण से एक वर्ग और था, ट्राइब वगैरह पर भी बेवजह कई तरह के उस पर रोक लगा हुआ था। रोक लगा जैसे मतलब बीड़ी का पत्ता तोड़ नहीं सकता था, पशु चरी नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लगभग सब वर्ग उससे परेशान था। और अब जब इस तरह से पूरा आंदोलन जब चरम सीमा पर था, तब इस आंदोलन के से आखिर निकला क्या? तो जो इसका परिणाम निकला, उसमें उद्योग धंधों का बढ़ावा मिला, स्वदेशी उद्योग धंधों का बढ़ावा मिला। और इसका सबसे परिणाम क्या देखने को मिला कि जो अंग्रेजी सामान आयात होकर के हमारे यहाँ आता था, उसमें करीब 50% से अधिक गिरावट देखी गई। 50% से अधिक गिरावट देखी गई। और यहाँ के सामान का बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री था, उसका बढ़ावा दिया गया। और चरखा वगैरह और अपना कपड़ा बुनना सब इसी आंदोलन की उपज थी। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तु जितना भी था, खिलौना था, विदेशी सामान था, कपड़ा था, सबका होली जलाया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा, एक और दूसरी जो उपलब्धि थी, राष्ट्रीय शिक्षा का एगो विकास भी यहां पर हुआ। अंग्रेजी शिक्षा पहले थी, अंग्रेज सरकार था, अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। जहां तक ही लोग पढ़ रहे थे सभी अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया जाता था। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा में सब लोग नहीं पढ़ सकते थे, जबकि इस शिक्षा में ही प्रमोट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा के तहत क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए। और उसी के वक्त 1906 में जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो बना था, ये इसी आंदोलन की उपज है। उसके बाद हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़े और कुछ हद तक, क्योंकि हम लोग का देश आजाद था, हर सारा रूल रेगुलेशन हम अंग्रेजों पर टिके हुए थे, इसलिए करके, मगर फिर भी बहुत ज्यादा आत्मनिर्भरता की ओर हम चले। और उसके बाद फिर
इसी आंदोलन के तहत जब देखा कि ये बाहरी सरकार पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था, तो फिर गरम दल का नेता जो उत्पन्न हुआ, गरम दल सामने आया, लाल बाल पाल, यही आंदोलन की मुख्य उपाय थे। और सबसे जो इसका एक राजनीतिक परिणाम निकला, वो निकला कि बंगाल विभाजन जो मुख्य उद्देश्य था, विरोध का कारण था, उसको रद्द करना पड़ा। दूसरी कि बहुत सारी राष्ट्रीय जो संस्थाएं थी, संगठन थी अंग्रेज से लड़ने के लिए, वो सबका गठन भी इसी आंदोलन के दरमियान हुआ।